मैं आज आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। हमारी प्राइम मिनिस्टर राज जम्मू कश्मीर से से कमिटमेंट हुई तहरीक के सिलसिले में 45 दिन तक जो मुजाहरा हमने 5 इसको नेक्स्ट मंथ में करना था अक्टूबर को, हमने उनसे वादा किया कि आप 45 दिन में जो आप पॉलिसीज और एक्शन करने जा रहे हैं उसके समरात 45 दिनों में आएंगे। ये 45 दिन की मुद्दत जो है 7 नवंबर से पहले पूरी होगी। हम नेक्स्ट मुजाहरा जो मीरपुर में करने जा रहे हैं उसका 7 नवंबर को मैं डिक्लेयर करता हूँ। अब ये डिवीजन मीरपुर के हर शहरी का फर्ज है। ये जो कमियाँ सेकंड मुजाहरे में रह गई हैं, इस तहरीक के सेक्शन का तीसरा मरला है, पुरअमन मुजाहरा होगा। मैंने लाख का ऐलान किया था, डडियाल के दोस्तों ने कहा हम 50,000 बंदा हम अलग से लेके आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इतना बड़ा तारीखी मुजाहरा होगा और पुरअमन मुजाहरा होगा, अपने हकूक़ के लिए होगा, फ्री बिजली की तहरीक के लिए होगा। मैं फिर भी समझता हूँ, उसके बावजूद मैं ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक स्ट्रेस एजे के इकनॉमिक स्ट्रेस की बुनियाद पे अगर आप फ्री बिजली अगर नहीं भी दे सकते तो 2.69 रुपये पर यूनिट है फ्री बिजली की कीमत 1 यूनिट की। आप 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये लगा लें। इससे ऊपर हम बिल्कुल अब देने की पोजीशन में नहीं है। जो पास में आपने हमसे नाजायज वसूल किए बिजली, उनको नाजायज बिलात कोलैबोरेटर बन के टैक्सेस की सूरत में और जनाब ब्यूरोक्रेसी के साथ साजिश करके जो बिलात वसूल किए, वो तमाम बिलात की रकूम जो है इन 3 महीने के बिलात में एडजस्ट करें। ये 3 महीने के बिलात फौरी तौर पे वापस लेंगे आप और उनको माफ़ करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सारे इकदाम किए जैसे उन्होंने बताया, बिजली का खासकर बर्निंग इशू बिजली का और रठो आराम का ये पूरे किए उन्होंने वादे, और टैक्सेस और करप्शन के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका मीरपुर बार में ऐसा फैज़ुल मिसाल इस्तेमाल करेंगे कि पहले मीरपुर बार की हिस्ट्री में ऐसा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये मैं एज प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ, ऐसा तरीके में उनका फंक्शन करवाऊंगा, वो भी कहेंगे कि यार ऐसा फंक्शन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो हम उम्मीद करते हैं पुरअमन तहरीक है, वफाक पाकिस्तान के खिलाफ में बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूँ, मैं किसी ऐसी साजिश में, किसी ऐसी मुशावरत में, किसी ऐसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसमें मुझे वफाक पाकिस्तान के खिलाफ अगर साजिश हुई, अगर ये हुई मैं उसी दिन अपने आप को तहरीक से अलग कर दूंगा और आप चलाते रहिएगा। मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वफाक पाकिस्तान है तो हम हैं, हमारा उनका डेमोक्रेटिक इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे भाई हैं, हमने फैसला करना है, अभी उनके साथ हमने जाने का फैसला करना है, हमारे कौम ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला करना है। ये राइट है अभी हमारी कौम के पास, तो इसलिए हमें बिल्कुल कोई हमारा डिसेंट एक बात है उसमें इंडिसेंट होने की जरूरत नहीं है। वफाक पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी किस्म की साजिश जो है, कोई किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी मुशावरत उसका डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किसी सूरत हिस्सा नहीं बनेगी, रेस्ट एश्योर्ड। और ये पुरअमन तहरीक है, हमारे हकूक़ की तहरीक है, बिजली के बर्निंग इशू पे ये तहरीक है, बिजली के हम उम्मीद करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत ऐसी ज़बरदस्त बातें की हैं, इतनी अच्छी बातें की हैं, इतनी लॉजिकल, इतना ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मैं तो ये करता हूँ कि वो अपने वादे पे कायम रहेंगे और बिजली के बिलात जो है वो जमा नहीं होंगे। हमारे तीसरे फेज में भी अभी जब तक हमारे मामला नहीं हल होते और कोई मीटर रीडर जो है वो कोई हमारा बिजली का जो है मीटर वो नहीं काटेगा, ना कनेक्शन काटेगा। लोकल अगर चीफ इंजीनियर मैंने सुना है नया आया यहाँ मीरपुर में, उनको लोकल हालात का नहीं पता, वो पहले देख लें यहाँ पे बिजली यहाँ पे पैदा हो रही है, इसलिए ये गलती ना कीजिएगा। ये पुरअमन तहरीक हम लेके जा रहे हैं, ये ना हो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर की हैसियत से हालात मेरे हाथों से कंट्रोल हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे हालात यहाँ पे इस रियासत में संभालने। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें जो है मुतलकिन जो है और लोड शेडिंग ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ इंजीनियर साहब ये कान खोल के सुन लें, हमें ये भी पता है कि कहाँ पे 3-3, 4-4 लगे हुए हैं, ना मेरा मुंह खुलवाए, तो मेहरबानी करें, बिल्कुल लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरी वोल्टेज दें। आपने ये 2 नंबरी शुरू की हुई है महकमे मरकयात ने, एक जगह पे 220 वोल्टेज है और दूसरी दफा फिर आप देते हैं तो 190 तो 100। मेरे अपने घर का जो है वो टीवी वो जल गया है, अभी तक मेरी बीवी हर रोज मुझसे लड़ती है कि जनाब टीवी लाए, तो मैंने अभी टीवी नहीं लाया, मैंने कहा टीवी और बीवी साथ साथ है।